ये क्लास नाउ वी विल डिस्कस किरचॉफ का सेकंड रूल। देखो क्लास, किरचॉफ सेकंड रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किरचॉफ का फर्स्ट रूल किस पे बेस्ड था? इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो सेकंड रूल किस पे बेस्ड है क्लास? इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर है। ठीक है। अब किरचॉफ का सेकंड रूल जो अप्लाई होता है वो एक लूप में अप्लाई होता है, एक क्लोज सर्किट में अप्लाई होता है। एक बात याद रखना, फर्स्ट रूल किस पे अप्लाई होता है? जंक्शन पर, पॉइंट पर अप्लाई होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट के। और किरचॉफ का सेकंड रूल किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के क्लोज्ड पाथ पे अप्लाई होता है, क्लोज्ड लूप में अप्लाई होता है। और वो क्या बोलता है सेकंड रूल के किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के क्लोज्ड लूप में जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस होंगे उन सब का एल्जेब्रिक सम किसके बराबर होगा क्लास? जीरो के बराबर। क्या बोल रहा हूँ फिर से ध्यान से सुनो। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के क्लोज लूप में, क्लोज लूप में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होंगे उन सब का एल्जेब्रिक सम जीरो के बराबर होगा। एक बात। दूसरी बात तुम्हें याद रखनी है कि इट इज़ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी के कंजर्वेशन पर बेस्ड है। और क्लास इसमें जो साइन कन्वेंशन यूज़ करेंगे हम वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो डायग्राम देखो, और इसमें हम ऑलरेडी पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जा रहा हूँ, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो इस पॉइंट को क्या लिखूंगा मैं? वी ए। माइनस से हम कहाँ जा रहे हैं क्लास? प्लस। तो क्या लिखूंगा मैं? प्लस का ई, इसके बराबर वी बी। अब क्लास सेकंड सेकंड वाली डायग्राम में देखो, अगर मैं ए से बी जा रहा हूँ तो क्या लिखूंगा मैं? ए माइनस ई इक्वल्स वी। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ क्लास, इसको फिर से एक बार सुन लो, याद कर लो कि मान लो मेरे पास कोई रेजिस्टर हो और मैं किसी रेजिस्टर को क्रॉस करता हूँ, तो या तो पोटेंशियल इंक्रीज होता है या पोटेंशियल डिक्रीज होता है। और कितने अमाउंट से होता है क्लास? आई आर। अगर हम करंट की डायरेक्शन में मूव करेंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है, और करंट के ऑपोजिट मूव करेंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जिस पॉइंट से करंट एंटर करेगा हम उसको प्लस मानेंगे, और जिस पॉइंट से लीव करेगा उसे माइनस मानेंगे। अगर मैं ए पॉइंट से बी की तरफ जाऊं तो मैं लिखूंगा वी ए। मैं प्लस से किधर जा रहा हूँ क्लास? माइनस। तो मैं लिखूंगा माइनस का आई आर। और ये किसके बराबर हो जाएगा क्लास? वी बी के। उसी तरह से अगर मेरे पास एक रेजिस्टर हो, ए पॉइंट बी पॉइंट, और करंट ऐसे आ रहा हो आई, तो क्लास ये वाला पॉइंट पॉजिटिव होगा और ये वाला पॉइंट नेगेटिव होगा। तो मैं अब की बार क्या लिखूंगा क्लास? वी ए। नाउ दिस टाइम आई एम गोइंग फ्रॉम माइनस टू प्लस। तो मैं लिखूंगा प्लस का आई आर जो कि बराबर होगा वी। ठीक है क्लास। तो ये कुछ साइन कन्वेंशन है जो हमें याद रखने हैं जब हम किरचॉफ के सेकंड लॉ को यूज़ करेंगे। ठीक है क्लास। अब इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं क्लास। फॉर एग्जाम्पल हमें इस तरह से एक इलेक्ट्रिकल सर्किट गिवन है। देखो क्लास, हम लोगों को एक इलेक्ट्रिकल सर्किट गिवन है या एक इलेक्ट्रिकल सर्किट का लूप गिवन है। ठीक है क्लास। अब इसमें करंट की डायरेक्शन भी मार्क है, ये क्लोज लूप है, और हमें इसमें किरचॉफ का कौन सा रूल अप्लाई करना है क्लास? सेकंड रूल। ठीक है। तो अब क्लास इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होगा? जब भी तुम किसी क्लोज लूप में किरचॉफ का सेकंड लॉ अप्लाई करोगे, स्टेप नंबर वन हमें करना है कि सारी मार्किंग कर लेनी है कि कौन सा पॉइंट पॉजिटिव होगा और कौन सा पॉइंट क्लास नेगेटिव होगा। ठीक है क्लास। अब ध्यान से देखो, अगर मैं तुमसे इस पॉइंट इसकी बात करूंगी तो पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। इस पॉइंट के बारे में बताओ क्लास, इस पॉइंट के बारे में, इन दोनों पॉइंट्स के बारे में देखो। जिस पॉइंट से करंट एंटर करेगा क्लास वो पॉजिटिव होगा, जहां से लीव करेगा वो नेगेटिव होगा। क्लास इस पॉइंट पर अच्छा, मुझे लगा कि शायद क्लास नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई है। ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। बड़ा डंडा इज पॉजिटिव, छोटा डंडा ऑफ सेल इज नेगेटिव। जहाँ से करंट एंटर करेगा पॉजिटिव, जहाँ से लीव करेगा नेगेटिव। जहाँ से एंटर करेगा पॉजिटिव, जहाँ से लीव करेगा नेगेटिव। बड़ा डंडा, छोटा डंडा, आना जाना।
ठीक है क्लास। तो इस तरह से हमने सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, हर पॉइंट की मार्किंग कर लेनी है। उसके बाद इस क्लोज लूप में तुम्हारी मर्जी है, चाहो तो क्लॉकवाइज घूमो या एंटी क्लॉकवाइज घूमो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट का नाम ए मान लिया हमने, ठीक है क्लास। अब देखो हम किरचॉफ का कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, सेकंड रूल। देखो क्लास, अगर मैं ए पॉइंट से स्टार्ट करूं तो ए का पोटेंशियल मैंने क्या माना है, वी ए। अब ध्यान से देखो, मैं आगे चला, मैं प्लस से कहाँ जा रहा हूँ क्लास, माइनस। इस करंट को हमने क्या मान रखा है, आई। तो हम लिखेंगे माइनस का आई आर 5। अब तुम कौन से पॉइंट पे पहुंच गए क्लास, ये बी पॉइंट पर पहुंच गए, यहाँ पर इसको हमने बोल दिया बी पॉइंट। अगर मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ, स्टॉप करता हूँ, तो मैं इक्वल टू क्या लिख दूंगा, ये भी। ये बात समझते रहना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर तुम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर रुक जाते हो तो तुम्हें इक्वल टू करके वो पोटेंशियल लिख देना है। लेकिन अभी हम रुकेंगे नहीं, अभी हम आगे चलेंगे, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब आगे चलते हैं, देखो अब मैं आगे चल रहा हूँ, अब मैं प्लस से कहाँ जा रहा हूँ क्लास, माइनस। माइनस ई वन। अगर मैं क्लास यहाँ पर रुक जाता हूँ तो मुझे ये लिख दूंगा कि इस पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर, ठीक है, इस पॉइंट के यहाँ पर। लेकिन अगर हम फर्दर चलते हैं क्लास, तो मैं प्लस से कहाँ जा रहा हूँ, आई आर वन। अगर मैं इस पॉइंट पर रुकता हूँ क्लास, फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट पर, फॉर एग्जाम्पल इट इज सी, तो मैं क्या लिख दूंगा क्लास, लेकिन हमें रुकना नहीं है, आगे चलना है, तो इसको भी हटा दिया। अब हम फर्दर चलते हैं, देखो अब वीसी से जैसे मैं आगे चला तो मैं प्लस से कहाँ जा रहा हूँ क्लास, माइनस। तो माइनस आई आर टू। हम फर्दर चले क्लास आगे, और हम पहुंच गए यहाँ पर। अगर मैं यहाँ स्टॉप करता हूँ और यहाँ का पोटेंशियल कितना है, डी, तो मैं क्या लिख दूंगा, वी डी। ठीक, अब अगर हम आगे चलें, देखो वी डी से हम आगे चले तो मैं प्लस से कहाँ जा रहा हूँ क्लास, माइनस का ई टू, सेल आया है, माइनस जा रहा हूँ, सेल आया है। फिर हम आगे चले क्लास, प्लस से कहाँ जा रहा हूँ मैं, आई आर थ्री। फिर हम फर्दर आगे चले क्लास, मैं प्लस से कहाँ जा रहा हूँ, माइनस। तो माइनस आई आर फोर। हम फर्दर चले, और अब की बार मैं कहाँ जा रहा हूँ क्लास, प्लस से माइनस। तो माइनस का ई थ्री। अब क्लास ध्यान से देखना, जैसे ही मैं अब आगे चलूंगा, मैं किसके पास पहुंच गया फिर से, ए पॉइंट। और जब मैं ए पॉइंट पर आ गया तो मैंने अपना लूप पूरा, और हमें क्लोज लूप में ही अप्लाई करना है। तो वी ए से हमने स्टार्ट करा और फिनिश भी कहाँ करा, वी ए। तो वी ए से वी ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस आई आर फाइव इक्वल जीरो। तो क्लास क्या ये ऐसा नहीं लिखा, सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू जीरो। Okay class, in these three loops, this is loop number 1, this is loop number 2nd, and this complete is a loop number 3rd. And in these three loops you have to apply Kirchhoff का second rule. The sum of all the potential difference in the closed loop is equal to 0. ठीक है क्लास, मार्किंग करते हैं हम लोग। यहाँ पर करंट कितना आ रहा है क्लास, यहाँ हमारा करंट आ रहा है आई वन। आना जाना, आना इज पॉजिटिव एंड जाना इज नेगेटिव, छोटा बड़ा। अब करंट देखो यहाँ पे क्लास, इसमें करंट कितना है, आई थ्री। आना जाना, आना जाना,
छोटा, बड़ा, एंड व्हाट इज करंट क्लास हेयर? इट इज I2, आना जाना, एंड दिस साइड इट इज आना जाना। क्लास क्या हमने सभी पॉइंट्स की मार्किंग कर ली है ना? ठीक है, अब हम एक एक करके लूप्स में किरचॉफ का फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे। देखो, किरचॉफ का सेकंड रूल अप्लाई करेंगे, सॉरी। अब देखो क्लास, अगर मैं इस वाले लूप की बात करूं, ठीक है ना क्लास, ए पॉइंट से स्टार्ट करता हूं, ठीक है? तो मैं ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूं, तो मैं लिखूंगा वी ए, फिर मैं यहां पहुंच गया, पॉजिटिव से किधर जा रहा हूं क्लास में? नेगेटिव, तो मैं लिखूंगा माइनस का आई आर। फिर क्लास में आगे जा रहा हूं, देखो ये, अब मैं कहाँ पहुंच गया क्लास? नेगेटिव से पॉजिटिव। तो नेगेटिव से पॉजिटिव का मतलब है प्लस, और कितना पोटेंशियल है क्लास? 45। फिर मैं आगे चला, मैं प्लस से कहाँ जा रहा हूँ? माइनस, तो मैं लिखूँगा माइनस का आई आर। आर कितना है? 1, और आई कितना है हमारा? I3। फिर हम आगे चले क्लास, अब मैं प्लस से फिर माइनस जा रहा हूँ, तो माइनस का I3 इंटू आर, सो दैट इज़ माइनस का 40I3। और क्लास ध्यान से देखो, मैं फिर से कहाँ पहुँच गया हूँ? ए पॉइंट पर, तो मैं लिखूँगा वी ए, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ इक्वेशन बनेगी -30I1 -I3, और दिस इज -40I3। ये कितना हो जाएगा? दैट इज -41I3 इक्वल्स माइनस का 45। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अब देखो सेकंड केस में, ये वाले लूप की, ठीक है क्लास? तो इस वाले लूप में जब मैं किरचॉफ रूल लगाऊंगा, तो मैं फिर से किसी एक पॉइंट से शुरू कर लेता हूँ, ए पॉइंट से। तो मैं लिखूंगा वी ए। जब हम आगे चले, नेगेटिव से पॉजिटिव जाने का मतलब है प्लस, कितना वोल्ट? 80 वोल्ट। फर्दर आगे चले, पॉजिटिव से नेगेटिव, आई आर, सो माइनस का I2, R1 है। आगे चले हम, प्लस से किधर जा रहा हूँ क्लास में? माइनस, तो मैं लिखूँगा I2 इंटू 20, माइनस का 20I2। फिर क्लास हम फर्दर आगे चले, माइनस से प्लस जा रहा हूँ, माइनस से प्लस जा रहा हूँ 45, प्लस का 45। फिर हम क्लास और आगे चले, प्लस से माइनस जा रहा हूँ, माइनस का I3, R1 है। फर्दर आगे चले क्लास हम लोग, प्लस से माइनस जा रहा हूँ मैं, प्लस से माइनस जाने का मतलब है -40I3, और मैं फिर से ए पॉइंट पर पहुँच गया हूँ, वी ए कैंसिल हो जाएगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा माइनस का 21I2 माइनस का I3, माइनस का कितना बनेगा? माइनस का 41, माइनस का 41I3। इन दोनों को ऐड कर लिया, इन दोनों को कर लिया, इक्वल्स टू 80 है, 45 है, तो कितना बनेगा? 125। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। पूरे लूप की बात करूँ, बिगर लूप, ठीक है? तो मैं फिर से किसी एक पॉइंट से शुरू कर सकता हूँ। इसमें ए मिल रहा है मुझे, ए से शुरू कर लेता हूँ, चलो। तो वी ए हो गया, मैं आगे चला, माइनस से प्लस जा रहा हूँ 80, फर्दर आगे चला, प्लस से माइनस जा रहा हूँ, -I2, फर्दर आगे चला, प्लस से माइनस जा रहा हूँ, माइनस का 20I2। फिर हम फर्दर आगे चले, देखो ये माइनस से प्लस, तो दैट इज़ प्लस का 30I1, और फाइनली हम वी ए पर पहुंच गए। वी ए कैंसिल हो गया, तो इट विल बी माइनस का 21I2 प्लस 30I1 इक्वल्स माइनस का 80। ऐसा इक्वेशन बन जाएगा। भी नहीं आया वो एक बार और सुने। हमें किरचॉफ रूल का यूज़ करना है और करंट फाइंड करना है 40 ओम से और
20 ओम से। तो हम लोगों ने क्या किया, ऊपर वाले ब्रांच में करंट कितना मान लिया, I1। पॉइंट सी को देखो, तो यहाँ I1 आ रहा है, और नीचे वाली ब्रांच में कितना मान लिया हमने, I2। तो पॉइंट सी को देखो कितना करंट आ रहा है, I2। अगर मैं पॉइंट सी पर किरचॉफ का फर्स्ट रूल अप्लाई करता हूँ, तो इस तरफ आउटगोइंग कितनी हो रही होगी, आउटगोइंग बराबर होती है इनकमिंग के, तो I1 प्लस I2। ठीक है। अब अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर I2 का डायरेक्शन मैंने गलत माना है, तो मेरे आंसर में I2 नेगेटिव आ जाएगा, और I2 नेगेटिव आने का मतलब मैं बोल दूंगा डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम F टू E। ठीक है। और अगर मेरी I1 की वैल्यू नेगेटिव आ गई सोल्यूशन निकालते वक्त, तो मैं बोल दूंगा कि डायरेक्शन A से B की तरफ नहीं होगी, डायरेक्शन विल बी फ्रॉम B टू A। यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्लास? अब फटाफट क्या करना है तुम्हें, एक ऊपर वाले लूप में और एक नीचे वाले लूप में दो किरचॉफ की इक्वेशंस बना लो, और उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2। अगर मैं ऊपर मार्किंग करता हूँ, सबसे पहला स्टेप क्या है, हम मार्किंग करेंगे। दिस इज आना जाना, दिस इज आना जाना, बड़ा छोटा, छोटा बड़ा, आना जाना। ठीक है क्लास, हमने हर पॉइंट पे मार्किंग कर ली है। अब ऊपर वाले लूप में घूम जाओ क्लॉकवाइज, नीचे वाले में भी घूम जाओ क्लॉकवाइज, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी लूप में तुम एंटी क्लॉक घूमो या क्लॉक घूमो, इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नाउ वी विल अप्लाई किरचॉफ का सेकंड रूल। ठीक है। तो देखो क्लास, अगर मैं ए पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ ऊपर, तो मैं लिखूँगा VA। अब ध्यान से देखो, मैं जा रहा हूँ नेगेटिव से पॉजिटिव, तो मैं लिखूँगा प्लस का 80। फिर आगे देखो मैं किधर गया, मैं गया प्लस से माइनस, तो मैं लिखूँगा माइनस का 20I1। फिर मैं फर्दर आगे गया, घूम कर आया प्लस से माइनस, तो मैं लिखूँगा माइनस का IR, दैट इज़ I1 प्लस I2। और मैं फाइनली फिर से कहाँ पहुँच गया, ए पॉइंट पर, मैं लिख दूँगा VA। ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्लास कितना आएगा, -20I1, 40I1, 40I2 और माइनस का 80। तो ये बनेगा हमारा, दैट इज़ माइनस का 60I1, 40I2 माइनस का 80। 10 और माइनस से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, 6I1 प्लस 4I2 इक्वल्स 8। फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, 3I1 2I2 इक्वल्स 4। क्या क्लास इक्वेशन नंबर फर्स्ट ऐसी आ रही है? इन सेकेंड लूप वी कैन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट नंबर D। तो हम लिखेंगे VD, थोड़ा सा आगे चले माइनस टू प्लस, दैट इज़ 40 प्लस 40 I1 प्लस I2। फिर थोड़ा सा आगे चले, घूम कर आए माइनस से प्लस, माइनस से प्लस का मतलब है प्लस 10I2। फिर थोड़ा सा आगे चले, माइनस से प्लस का मतलब है प्लस 40। फिर से हम हो गए VD के पास, VD से VD कैंसिल हो जाएगा, 40I1 40I2 10I2 प्लस 40 इक्वल 0। तो यहाँ पर I2 50 हो गया, 40I1 50I2 इक्वल्स माइनस का 40। तो ये हो जाएगा 20, बल्कि 20 नहीं, ये हो जाएगा हमारा 4I1 5I2 इक्वल्स माइनस का 4, दैट इज। ठीक है, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। पास दो अननोन है हमारे पास, I1 I2, और दो ही इक्वेशंस है। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके बताओ I1 I2 कितना आ रहा है। तो ऐसा करते हैं क्लास, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से। देखो ठीक है क्लास, अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, देखो माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया, तो 15 में से 8 गया, कितना बचा क्लास, ये 7I1। तो क्लास कितना आएगा ये, देखो इट विल बी 28। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 7, सॉरी I1 इक्वल्स, यहाँ से आ जाएगा I1 इक्वल्स 4 एम्पियर। ऐसा आ रहा है क्लास, I1 4। तो जब I1 4 होगा तो I2 कितना है,
क्लास जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारा आएगा -4। अब देखो क्लास, मैंने पहले ही बोला था अगर हमने कोई डायरेक्शन गलत माना होगा तो हमारा साइन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है ना। तो इसका मतलब हमने जो I2 का डायरेक्शन कंसीडर करा है वो ठीक नहीं है। हमने I2 का डायरेक्शन क्या कंसीडर किया था क्लास, देखना ज़रा। हमने I2 माना था E से F की तरफ, लेकिन रियलिटी में I2 किधर होगा, F2। सो हम इस बात को लिख देंगे, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर नेगेटिव साइन के पास, I2 डायरेक्शन इज फ्रॉम, क्या था क्लास, E to F, इट इज F to E। ठीक है क्लास, तो ये हमारे आंसर हो गए। ये वाली ब्रांच को देखो, इसमें कितना करंट होगा, हाँ ज़ीरो होगा। कितना करंट होगा यहाँ पर, ज़ीरो। देखो कैसे होगा वैसे, सोचते हैं, देखो एक बार यहाँ पर, देखो एक बार सोच लेते हैं कभी गलत नहीं हो। देखो नीचे की तरफ कितना आ रहा है यहाँ पर, 4 एम्पियर, और ये वाली I2 की डायरेक्शन तो गलत है। सी पॉइंट पर इधर से कितना आ रहा है, 4 एम्पियर, और सी पॉइंट से नीचे कितना जा रहा है, ये नीचे की तरफ 4 एम्पियर, तो इधर कितना जाएगा, ज़ीरो। तो अगर वो तुमसे पूछ ले कि व्हाट इज करंट पासिंग थ्रू 40 एम्पियर, तो आंसर क्या बोल के आओगे, क्या लिख कर आओगे, ज़ीरो है। अच्छा अगर वो तुमसे पूछ ले, फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट तो हमारा सी था, वो पूछ ले कि व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट डी एंड सी, ज़ीरो। अरे भाई पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो है तभी तो कोई करंट पास नहीं हो रहा ना क्लास।